बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या सूफ़ी अल्लाह के अलावा किसी और से डरता है? ये हमारे पास सवाल है। सूफ़ी अल्लाह का नेक वली होता है और जिसके साथ अल्लाह होता है वो किसी से डरता नहीं है, किसी से वो खौफज़दा नहीं होता है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि जो औलिया हैं उन्हें किसी किस्म का डर है न खौफ है, और जिनके साथ अल्लाह हो उन्हें डरने की क्या ज़रूरत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गार सौर में मौजूद थे और कुफ़ार मक्का पहुँच गए थे गार सौर के दहाने पर, तो उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़े खौफज़दा हुए और उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये कुफ़ार अपने पाँव की तरफ देखें तो हमें देख लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा की आयत नंबर 40 है, उसमें फरमाया था कि आप न डरें, क्योंकि आप घबराएं नहीं, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। घबराने के यानी अल्लाह जिसके साथ होता है वो डरता नहीं है। और वही हुआ कि वहाँ से जो कुछ कुफ़ार थे वापस लौट गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बड़ी सलामत रवी से मक्का से 300 मील का सफ़र तय करते हुए मदीना पहुँच गए। बिलाशुबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां हैं, रसूल हैं, और रसूलों में भी अफज़ल रसूल हैं। तो जो सूफ़ी होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर, आपकी लाई हुई शरीयत के ऊपर मनो अमल करने वाले लोग होते हैं। वो मिनोआन उसके ऊपर अमल करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, तो वो किसी से डरते हैं न खौफज़दा होते हैं। तो मैं आपके सामने अल्लाह के सूफ़ियों में से एक सूफ़ी, अल्लाह के महबूब बंदों में से एक महबूब बंदे और अल्लाह के फ़कीरों में से एक फ़कीर की बात बताने लगा हूँ, जिनका नाम मीर दर्द है। मीर दर्द उर्दू अदब के अंदर एक बड़ा बुलंद मकाम रखते हैं और आप शायर तसव्वुफ़ हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह जब 29 साल के हुए थे तो आप गद्दी नशीन हो गए। आपका सिलसिला नक्शबंदिया के साथ आपका ताल्लुक़ था और आप एक आलिम भी थे। आपने हदीस, फ़िक़्ह, कुरान पढ़ा, इसको बाकायदा तौर पर इसकी तालीम हासिल की थी और 29 साल तक आप अपने इस इल्म के अंदर मशगूल रहे। इसके अलावा ज़मीनों की भी देखभाल करते थे। लेकिन जब 29 साल के आप हुए तो आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, सो आप गद्दी नशीन हो गए। जब अमीर दर्द रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ते हैं तो हमें साफ झलकता है कि आप किस मकाम के और कितने बुलंद वली अल्लाह थे। आप जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा, यानी अल्लाह को ही अब हमने देखा। जग में हम आए, मीर दर्द कही कि ये शेर मैंने आपकी गोश गुजार किया है कि हमने जब दुनिया में आए तो इधर उधर देखा तो आप ये में नज़र आए, अल्लाह से मुखातिब है। तो ये बड़े वली अल्लाह थे, सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े की आबरू थे। आपकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 50-51 साल की उम्र में आप राही मुल्क अदम हो गए। तहम आपके घर मुशायरा होता था। मैंने अर्ज़ किया आपसे कि मीर दर्द रहमतुल्लाह अलैह शायर भी थे, सूफ़ी शायर थे। आपको छोटा सा दीवान है, कोई बहुत बड़ा दीवान नहीं है, लेकिन उसके अंदर आपने तसव्वुफ़ के बहुत से रमूज़ औक़ाफ़ जो हैं वो बयान कर दिए हैं, गहरी बातें आपने बयान फरमा दी हैं। तो मीर दर्द रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ
हर 15वें दिन जो है मुशायरा होता था और शुआरा वहाँ आते थे, अपना अपना कलाम सुनाते थे। हज़रत मीर दर्द रहमतुल्लाह अलैह भी अपना कलाम सुनाया करते थे, जो सूफियाना रंग में रंगा हुआ होता था कि आप एक सूफ़ी थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप के महफिल मुशायरा है, उसमें उस वक्त का बादशाह भी शरीक हुआ और आप बादशाहों के यहाँ जाते ही नहीं थे। फ़कीर और सूफियों को बादशाहों के यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो क्यों जाएंगे ऐसी महफिल के अंदर। बादशाह को भी उन्होंने कभी दावत नहीं दी थी। बादशाह चूँकि मीर दर्द रहमतुल्लाह जिस आहद के अंदर हुए हैं, वो एक ऐसा आहद था कि जिसमें पूरा मुआशरा शेर व शायरी का शगफ़ रखता था, शायर भी जो है वो इसका शगफ़ रखते थे। तो बादशाह जो शायर था वो भी महफिल में आ गया है, बग़ैर उसके इनविटेशन के वो वहाँ पर आया। खैर मुशायरा शुरू हुआ, बादशाह पाँव फैला कर बैठ गया। बादशाह होते हैं। तो मीर दर्द रहमतुल्लाह अलैह को ये बात अच्छी ना लगी। मैंने जो आपसे कहा ना कि जो अल्लाह के महबूब वली होते हैं, जो सूफ़ी होते हैं, वो अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं हैं, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो मीर दर्द रहमतुल्लाह अलैह को ये बात पसंद नहीं आई, उनको ये भली बात नहीं लगी। चुनाचे उन्होंने बादशाह को कह दिया कि आप क्यों पाँव फैला कर बैठे हुए हैं, आप पाँव को समेट लें और जिस तरह आदाब मुशायरा हैं और आदाब महफिल हैं, आप उसके मुताबिक चलिए। बादशाह ने कहा कि मेरे पाँव में तकलीफ़ है, फ़रम है, इस वजह से मैं पाँव उस तरह से आदाब महफिल की पाबंदी नहीं कर सकता। तो मीर दर्द रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा कि जब आपके पाँव में वरम था, जब आपके पाँव में तकलीफ़ थी, तो आप महफिल में आए ही क्यों, आपको हमने दावत नहीं दी थी। दोस्तों, बादशाह अगर घर में आ जाए तो लोगों को बिठाने की जगह नहीं मिलती है। कुजा ये कि बादशाह को डांट भी पिला दे, बादशाह को कोई बात भी कर दे, और फ़कीर का और सूफ़ी का अपना एक रोब होता है, अपना एक दबदबा होता है जो अल्लाह की अता से आता है, और जो आगे बादशाह है वो भी दब जाता है, उसमें जुर्रत नहीं होती, उसमें जुर्रत गुफ्तार नहीं रहती। तो वो बादशाह जो है दब गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात अपनी जगह तस्लीम हो गई कि जो सूफ़ी है वो दबता नहीं है और वो किसी भी मकाम पर हक बात कहने से चूकता नहीं है। मीर दर्द रहमतुल्लाह। और इसके अलावा एक और बात भी मुतरश्शी होती है कि जो सूफ़ी होता है वो बादशाहों की या शाहों की महफिल में नहीं जाया करता। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह को बादशाह बार बार बुलाते थे कि आप आएँ हमारी महफिल में, लेकिन वो नहीं जाते थे और बादशाह उनकी महफिल में आ सकता था, वो भी इजाज़त लेकर आता था, आप नहीं जाते थे। तो मीर दर्द रहमतुल्लाह अलैह की महफिल के अंदर बादशाह आ गया, लेकिन आपने उसकी बिलाशुबा कदर कीमत की होगी, लेकिन जब उसने आदाब महफिल की खिलाफ वर्जी की तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे टोक दिया। ये जुर्रत गुफ्तार है एक फ़कीर की, एक सूफ़ी की। कोई आम आदमी जो है वो ये जुर्रत गुफ्तार नहीं कर सकता। तो बुनियादी तौर पर बताना ये मकसूद था कि सूफ़ी जो सूफिया हैं वो दुनियादार नहीं होते, वो तो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं और रूहानी निज़ाम के नुमाइंदा होते हैं जिसके ऊपर वो चल रहे होते हैं। तो मीर दर्द जो है उन्हीं में से एक थे। और अगर सूफ़ी की पहचान भी यही है कि वो दुनियादारों से, बादशाहों से दबता नहीं है, बल्कि ऐसा शख्स जो है वो दबने की बजाय ऐसा शख्स जो है वो रोब दबदबा कायम करता है। और हमें दुआ है अल्लाह ताला जो है हमें सूफिया के नकोश कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाए और हमें अपने दीन मुबीन पर कामिलन चलने की तौफीक दे और तसव्वुफ़ के वो रास्ते
ہم پر کھول دے جن پر صوفیات چلتے رہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔